आज अगर मैं अपने तीनों बेटों की बातें ना सुनी होती तो मुझे कितनी बड़ी गलती हो जाती। मैं तो बेटों की मोह में फंसकर कहीं की नहीं रहती। मैं अपने पति के आखिरी समय में बोली गई बात कैसे भूल गई कि आज कल के बेटे बहुत स्वार्थी हो गए हैं और बहुएं अपने सास ससुर को देखना भी पसंद नहीं करती। इसीलिए आज मुझे यह फैसला लेना पड़ रहा है। हेलो वकील साहब। हाँ बहन जी, आप जरा घर आ जाइए, कुछ काम है, पूर्णिमा जी ने कहा। ठीक है बहन जी, मैं आता हूँ। और थोड़ी देर में वकील साहब आ गए। पूर्णिमा जी ने अलमारी से कुछ पेपर निकाले और वकील साहब की तरफ बढ़ा दिए। वकील साहब, आपके सेठ जी ने जो वसीयत बनाई थी उसमें कुछ फेर बदल करनी है। हाँ बहन जी बताइए। देखिए, जो घर का और सोने चांदी का बंटवारा तीनों बेटों में करने को लिखा है, उसकी जगह अब पूरी प्रॉपर्टी में 4 हिस्से होंगे। और जो मेरे गहने और रुपये पैसे हैं, वो भी मुझे अभी किसी को नहीं देना है। जब तक मैं जीवित हूँ, वो सब हमारे पास रहेंगे। जी अच्छा, मैं पेपर ले जाता हूँ और आपके कहे अनुसार बनाकर ले आता हूँ। और हाँ, चारों पेपर अलग अलग बना दे, जिससे मैं सबको उसके पेपर दे सकूं। ठीक है, कहकर वकील साहब चले गए। पूर्णिमा जी और मोहनलाल जी के 3 बेटे थे। काफी जमीन जायदाद और पैसों के मालिक थे। घर में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, किसी तरह की कोई कमी न थी। तीनों बेटे बड़ी सुख सुविधा में पले बढ़े थे। पैसा भरपूर था, तो बेटों ने पढ़ाई लिखाई पर कोई खास तवज्जो नहीं दिया। बस थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके सबने पढ़ाई छोड़ दी। अब जल्दी जल्दी बड़े बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढी जाने लगी। बड़ा बेटा तो नशेड़ी था, लेकिन मोहनलाल जी का बड़ा नाम था, तो गांव की गरीब घर की लड़की को ब्याह लाए। धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा। जब भी जरूरत होती, 2-3 जमीनें थी, उसको बेच देते। 2 जमीन बिक चुकी थी। अब बस यही घर बचा था, जिसमें सब लोग रहते थे। अब घर के खर्च बढ़ गए, रोज रोज घर में कलह होने लगे। इसी बीच एक दिन मोहनलाल जी को हार्ट अटैक आया और वो भगवान को प्यारे हो गए। अब छोटे बेटे ने भी अपनी पसंद बताकर शादी कर ली। अब खाना कौन बनाए, नाश्ता कौन बनाए, घर के अन्य काम कौन देखें, बस इसी बात पर रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। सब अपना अपना बना लेते और पूर्णिमा जी को कोई पूछता ही नहीं। 3-3 बहुओं के होते हुए भी उनको खाना नाश्ता नहीं मिल पाता। सब एक दूसरे पर डालती रहती है ही, क्यों करूं वो क्यों नहीं करती। रोज रोज के झगड़े से तंग आ गई थी पूर्णिमा जी। उन्होंने सबको अलग अलग करने का फैसला कर लिया। उनके फैसले से सब खुश भी थे। पूर्णिमा जी ने सोचा था, मेरा क्या, कभी किसी के यहाँ तो कभी किसी के यहाँ खा लूंगी, बस ऐसे ही चल जाएगा। सब कहने लगे, माँ, हम लोग का हमारा हिस्सा दे दो छुट्टी। हाँ बेटा, यही सोच रही हूं मैं। आज पूर्णिमा जी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कमरे में आराम कर रही थी। तभी उनके कानों में बड़े दोनों बेटों की आवाजें पहुंची। रमेश कह रहा था, भैया, आप बड़े हो, माँ को आप रखना क्यों नहीं। नहीं, मैं ही क्यों रखूंगा, माँ को रखूंगा, तुम रखो। अरे मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि सुमेधा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती मम्मी को। इतने में सबसे छोटा बेटा भी आ गया। बड़े भाई ने उससे कहा, छोटे माँ को तुम रख लो। अच्छा भैया, सारी बला मुझ पर डालें दे रहे हो। तुम दोनों बड़े हो, जब तुम नहीं रख रहे हो तो मैं क्यों रखूं। ना ना, मैं नहीं रख सकता। पूर्णिमा जी सबकी बातें सुन रही थीं। अचानक उनको मोहनलाल जी की बात याद आ गई कि पूर्णिमा अपने जीते जी सब कुछ लड़कों को न बांट देना, नहीं तो एक रोटी के लिए तरह जाओगी। आज बेटे कितने स्वार्थी हो गए हैं, माँ को बोझ समझ रहे हैं सब। पूर्णिमा जी ने आज एक अपने आत्मसम्मान के लिए फैसला लिया कि वसीयत बदली जाएगी और घर के 4 हिस्से होंगे, तीनों बेटों के और एक हिस्सा मेरा। और जो कुछ रुपया पैसा और जेवर गहने हैं, पहले तो सोचा था कि सब में बराबर बराबर बांट दूंगी, लेकिन नहीं, बेटों ने आज मेरी आंखें खोल दी। यदि सब कुछ दे दिया तो मैं एक रोटी के लिए तरस जाऊंगी और ये लड़के तो मुझे दरबदर कर देंगे। आज उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि ये घर के तुम लोगों के हिस्से के पेपर है। सबने पेपर पढ़ा और फिर पूछा, माँ, ये 4 हिस्से क्यों। इसलिए मेरे बच्चों की मैं दरबदर नहीं होना चाहती। मैं कल तुम लोगों की बातें सुन रही थी, जो मुझे अपने साथ रखने के लिए लड़ रहे थे तुम सब। अपने आत्मसम्मान के खातिर मैंने ये फैसला लिया है। मैं अपने घर के हिस्से में रहूंगी और तुम लोगों से कोई मदद नहीं लूंगी। एक काम वाली रखूंगी, वही मेरा सारा काम खाना पीना करेगी। और हाँ, जो मेरी हारी बीमारी में मेरा साथ देगा उसको अपने हिस्से का घर दे दूंगी, चाहे वो तुम में से कोई हो या मेरी मदद करने वाला कोई बाहर का हो। तीनों बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि माँ इतना बड़ा फैसला ले सकती है। नहीं माँ, तुम मेरे साथ रहना, रमेश बोला। तेरी बीवी तो मुझको पसंद नहीं करती ना, यही कह रहा था। नहीं, मैं अपने आत्मसम्मान को गिराकर किसी के साथ नहीं रहूंगी। जाओ तुम लोग यहाँ से। सब अपना सा मुंह लेकर चले गए। दोस्तों,
आजकल बहुत घरों में ऐसा हो रहा है। घर जायदाद सब अपने नाम कराकर लड़के माँ बाप को फुटपाथों पर या वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। जीवन की आखिरी समय माँ बाप का बहुत कष्टकारी हो जाता है, तो ऐसा फैसला करना पड़ता है जैसा कि पूर्णिमा जी ने किया। पाठकों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।